Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to another session of most important MCQs on the Cooperative Societies Act 1925. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रोसीजरल सेफगार्ड एग्जिस्ट बिफोर रजिस्ट्रार इम्पोजेज amendments under section 16A2। ऑप्शन ए है हमारे पास पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट अप्रूवल, ऑप्शन डी है मेंबर वोटिंग। तो ऐसा है कि रजिस्ट्रार को अमेंडमेंट्स रजिस्टर करने से पहले सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना ज़रूरी होता है। ये सोसाइटी को दिया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोटेक्शन है, राइट। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आगे जी हमारा अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 4। ऑप्शन ए है हमारे पास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन। तो ऐसा है कि सेक्शन 4 के अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रार मुकर्रर करती है और बल्कि रजिस्ट्रार को जो है वो असिस्टेंट भी असाइन कर सकती है, राइट। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट पावर डज सेक्शन 4A ग्रांट द रजिस्ट्रार। ऑप्शन ए हमारे पास अरेस्ट अथॉरिटी, ऑप्शन बी है सर्च वारंट इशुएंस, ऑप्शन सी है प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन, ऑप्शन डी है बैंक अकाउंट फ्रीजिंग। तो जो ये सेक्शन है ये रजिस्ट्रार को ये इख्तियार देता है कि वो सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उनको बरामद करने के लिए सर्च वारंट जारी करे। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, सर्च वारंट इशुएंस। नेक्स्ट है जी, व्हाट मस्ट प्रोसीड अ रजिस्ट्रार सर्च अंडर सेक्शन 4A सब क्लास 2। ऑप्शन ए है हमारे पास कोर्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी है नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस, ऑप्शन सी है पॉलिसी अप्रूवल, ऑप्शन डी है मेंबर वोटिंग। तो ऐसा है कि इस सेक्शन में ये शर्त बड़ी क्लियरली स्टेटेड है कि रजिस्ट्रार को सर्च से पहले सोसाइटी को नोटिस देकर डॉक्यूमेंट्स पेश करने की रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, राइट। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस। आगे जी क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 5। ऑप्शन ए है हमारे पास पॉलिटिकल कैंपेनिंग, ऑप्शन बी है रिलीजियस एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी है मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल ट्रेड। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है जी इसका। सेक्शन 5 के ओपनिंग वर्ड्स में ये बात एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है कि सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो अरकान का या मेंबर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, उसमें पूछता है विच सोसाइटीज़ टिपिकली हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 5 क्लास जी। ऑप्शन ए है हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ऑप्शन सी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में ये बात क्लियरली स्टेटेड है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो हैं जिनके मेंबर्स में ज़्यादातर फार्मर शामिल हों उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द मैक्सिमम शेयर कैपिटल अ मेंबर कैन होल्ड इन लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 6 क्लास ए। ऑप्शन ए है हमारे पास 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 50%। तो इस सेक्शन में ये बात बड़ी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है कि लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज़ में कोई मेंबर कुल शेयर कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा 5वां हिस्सा ही रख सकता है। तो 5वां हिस्सा कितना होता है? 20%। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 38, विच एंटिटी इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयर रेस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 6 प्रोव्यू। तो ऑप्शन ए है हमारे पास प्राइवेट कंपनीज, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑप्शन डी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो सेक्शन 6 का प्रोविजन ये क्लियरली बताता है हमें कि अगर गवर्नमेंट जो है अवामी मुफाद में किसी सोसाइटी का मेंबर बने तो वो शेयर लिमिट से
एग्जेम्प्ट होगी, सवाए हाउसिंग सोसाइटी के, उसमें ये रूल नहीं है, अदरवाइज़ बाकी सब में जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछता है वेयर मस्ट मेंबर्स ऑर्डिनरीली रिजाइड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 प्रोवियो। तो ऑप्शन है हमारे पास सेम प्रोविंस, ऑप्शन बी है सेम डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है सेम एडजॉइनिंग पटवार सर्कल, ऑप्शन डी है सेम तहसील। तो याद रखिए ये प्रोविजन बड़ा क्लियरली बताता है कि हाउसिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ के अलावा बाकी सोसाइटीज़ के मेंबर्स की आम रेजिडेंस एक ही या फिर एडजेसेंट पटवार सर्कल में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, सेम और एडजॉइनिंग पटवार सर्कल। आगे जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछता है व्हाट मस्ट एंड द नेम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज़ अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। ऑप्शन ए हमारे पास कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी है लिमिटेड, ऑप्शन सी है सोसाइटी, ऑप्शन डी है बैंक। तो ऐसा है कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में ये बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हर लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी के नाम का आखिरी वर्ड लिमिटेड होना चाहिए, राइट। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।